ओके, हमारा ये एग्जाम्पल नंबर 3 तक हमने कल सॉल्व किया था। आज हमारा चौथा एग्जाम्पल है। क्वेश्चंस देख लीजिए। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है हमारा कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। ये हमारा क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज है एबीसी, एक समकोण त्रिभुज एबीसी जिसका बी कोण समकोण है। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज एबीसी बनाते हैं जिसका बी कोना समकोण है। एक समकोण त्रिभुज एबीसी बनाए हमने जिसमें बी कोना समकोण है। ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, एक समकोण त्रिभुज एबीसी बनाना है जिसका बी कोना समकोण है। तो यहाँ जो कोना है इसको हम समकोण बोलेंगे, यानी समकोण का कोना यही कोना है जहां हम चिन्ह किए समकोण जैसा। और इस त्रिभुज का नाम है एबीसी जिसका बी कोना समकोण है। इस त्रिभुज के बी कोना समकोण है। तो चलिए बी कोना समकोण है तो फिर हम आगे बढ़े। यदि tan a बराबर 1 हो, दूसरा इसमें क्या बोला जा रहा है कि यदि tan a बराबर 1 हो, tan a का वैल्यू यहाँ a दिख रहा है, यहाँ b दिख रहा है, b कोना समकोण है बचा a और b कोना समकोण है, यहाँ सॉरी a और c, b कोना समकोण है। त्रिभुज का नाम है एबीसी। a और b हम पहले हमने लिख दिया है। a एक न्यून कोण है, दूसरा न्यून कोण हमने c लिख दिया है। तो आपको करना क्या है एग्जाम्पल 4 में, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल 4 में हमें करना है बी कोना समकोण है। यदि tan a बराबर 1 दिया हुआ है तो इस बात को लिखना tan a इक्वल टू 1। तो आप जानते हैं tan a के लिए हम टोटल कैलकुलेशन कर रहे हैं। अभी हम a के लिए टोटल कैलकुलेशन कर रहे हैं। a के लिए तो a के सामने में कौन सा भुजा दिखता है, जो भी भुजा a के सामने में दिखता है उसको हम p बोलेंगे, क्योंकि a के लिए टोटल कैलकुलेशन हो रहा है अभी a के लिए। तो a हुआ, a के सामने में आपको दिख रहा है भुजा BC जिसको हम p बोलेंगे a के लिए अगर हम चले तो। उसके बाद समकोण के सामने की भुजा को हम H कहते हैं सदैव, और शेष बची भुजा को B बोलते हैं। तो P B H तीनों इसमें दिया हुआ है। जबकि tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर यहाँ हमने देखा tan थीटा बराबर होता है P बटा B। और यहाँ पर एक को हम लिख सकते हैं 1/1, एक को हम आसानी से लिख सकते हैं 1/1, एक को आप आसानी से लिख सकते हैं 1/1। तो P के जगह का भी वैल्यू 1 हुआ और B के जगह का भी वैल्यू 1 हुआ, तो 1/1। अब P और B का वैल्यू आपको पता है, तो आप वैल्यू पता किसका नहीं है, तो H का वैल्यू इसमें आपको पता नहीं है। तो H निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से H बराबर होता है p² प्लस b² का अंडर रूट। ये H का फार्मूला है। H का फार्मूला हमने यहाँ पर लिखा है। पाइथागोरस प्रमेय से हमने H का फार्मूला यहाँ पर लेकर रखा है। तो ये H के फार्मूले हैं। H का फार्मूला हम यहाँ पर रख दिए। यहाँ पर H बराबर p² प्लस b²। इस मानों को आप बैठाइए। तो दिस मीन्स H इक्वल टू p के जगह का वैल्यू 1 और b के जगह का वैल्यू 1। इन दोनों का स्क्वायर करके ऊपर रूट कर दीजिए। एक का स्क्वायर होता है 1
और प्लस फिर 1 का स्क्वायर 1, तो 1 2 का रूट कितना होगा, 1 2 का रूट अंडर 2 हुआ। ये आपको h के वैल्यू फाइंड हुए, h बराबर √2। जब h का वैल्यू आपने निकाल लिया, तब आपको करना क्या है, आपको ये चीज प्रूव करना है, 2 sin a into cos a इक्वल टू 1। 2 sin a, 2 हम यहाँ पर लिखेंगे तो 2 sin a into cos a इक्वल टू 1, ये आपको प्रूफ करना है। तो दिस मीन्स 2 साइन थीटा का सूत्र होता है p बटा h, तो साइन थीटा की जगह पर a ही है, तो a के लिए साइन थीटा बराबर p बटा h, a के लिए साइन थीटा बराबर p बटा h इनटू cos थीटा बराबर फार्मूला होता है b बटा h, हमको प्रूफ करना है 1, तो दिस मीन्स 2 इनटू p का वैल्यू अभी आपने देखा है कि p का वैल्यू कितना पहले से लिखा हुआ है, तो p का 1 और b का 1, तो p का दे दीजिए 1 बट h का वैल्यू आपने अभी तुरंत निकाला है √2 इनटू b का वैल्यू आप देखें ऊपर आपको दिया हुआ है b का वैल्यू 1, बट h का वैल्यू अभी तुरंत निकला है √2 इक्वल टू हमें प्रूफ करना है 1, तो दिस मीन्स 2 into 1 into 1 तो 2 हुआ, बट √2 गुना √2 तो वैल्यू हुआ 2 इक्वल टू 1, 2 से 2 को कैंसिल कर दिए, 1 इक्वल टू 1, यही चीज हमें प्रूव करना था। लिखेंगे अतः LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड, यही दोनों बातें आपको प्रूव करनी थी। ये तो एग्जांपल नंबर 4, इसको आप ठीक ढंग से देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस था, इसको बढ़िया से एक बार देखना है। देख लीजिए एग्जांपल नंबर 4 का ये टोटल क्वेश्चंस आप देख लीजिए, ठीक ढंग से देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत बेहतर क्वेश्चंस है। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लेकर के चलते हैं, 4 के बाद आप 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका, कि त्रिभुज OPQ में जिसका कोण Q समकोण है, एक त्रिभुज है OPQ जिसका P कोण समकोण है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं है। एक त्रिभुज है OPQ जिसका P कोण समकोण है, तो हम एक त्रिभुज लेते हैं OPQ। देखिए एक त्रिभुज हमने खींचा जिसका नाम है OPQ, जिसका P कोण समकोण है, P कोना इसका समकोण हमने बनाया, बचे हुए एंगल का नाम O और Q दिए। अब कहा जा रहा है कि OP इसमें 7 cm का है, OP इसमें 7 सेंटीमीटर के बराबर है, OP इक्वल टू 7 cm, OP 7 cm। उसके बाद OQ माइनस PQ बराबर 1 cm। OQ देखिए ये OQ है, ये PQ है, इनको घटाने पर इसमें से इसको जब घटाया जाएगा तब बोला जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। तो हम इसमें से OQ में से PQ को घटाएंगे तब LCM। तो आपको ये दोनों भुजा पता नहीं है कि OQ कितना है और PQ कितना है। हम मान लेते हैं OQ बराबर x सेंटीमीटर, हम अपने मन से मान लिए OQ बराबर x सेंटीमीटर। तो OQ को जब आप x सेंटीमीटर मान रहे हैं तब आप आसानी से इसको डील कर लेंगे। तो चलिए हम मान लेते हैं लेट OQ इक्वल टू सेंटीमीटर, ये हम मान लिए।
अब पहले से ओपी बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, इसको भी हम लिख देते हैं। आपका OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो हम लिखते हैं OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है। तो दिस मीन्स OQ आप x माने तो OQ की जगह पर x दीजिए माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो दिस मीन्स माइनस में PQ को दूसरे तरफ ले जाइए, माइनस में PQ अगर दूसरे तरफ जाएगा तो दूसरे तरफ इसका चिन्ह बदल करके प्लस में आ जाएगा। माइनस वाला PQ दूसरे तरफ आएगा तो प्लस में PQ हो जाएगा। तो चलिए इसको दूसरे तरफ लाए तो प्लस PQ, प्लस वाला 1 को दूसरे तरफ लाइए तो माइनस वाला 1 हो जाएगा। तो दिस मीन्स PQ बराबर -1, -1 नहीं +1, Q का वैल्यू हो गया +1, +1 है। सॉरी हम दिखा रहे हैं आपका PQ का वैल्यू क्या होता है। यहाँ PQ का वैल्यू हो गया PQ बराबर x -1, ये हुआ PQ का वैल्यू। इतना बात हम यहाँ पर लिख दिए, ये PQ का भी वैल्यू निकला, OP का भी वैल्यू निकला और OQ का भी वैल्यू निकला। ये तीनों वैल्यू आपको, तब हम चलिए त्रिकोणमिति के इसमें अनुपात लगाते हैं, पाइथागोरस पर में अभी लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा का वर्ग से पश्चिमी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो समकोण के सामने यही भुजा दिख रहा है OQ, तो OQ का वर्ग शेष बची भुजा इस PQ और OP के वर्ग के बराबर, PQ प्लस OP के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो दिस मींस OQ का वैल्यू अभी निकला है, क्या है आपका O का वैल्यू, OQ का वैल्यू x है, x का स्क्वायर बराबर PQ का वैल्यू क्या निकला है, तो PQ का वैल्यू हमें निकला है x -1, इसका स्क्वायर प्लस OP का वैल्यू हमें क्या निकला है, तो OP का वैल्यू हमें फाइंड हुआ है, OP का फाइंड नहीं आपका दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर वैल्यू OP का, 7 का स्क्वायर। तो दिस मींस x स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। यहाँ a है यहाँ b है, हम यहाँ पर लिखते हैं यहाँ a माइनस b के होल स्क्वायर, इसको हम a मानते हैं, इसको b मानते हैं और तब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसको a मान लिए, इसको b मान लिए, तो a माइनस b का होल स्क्वायर होता है सूत्र a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये a माइनस b के होल स्क्वायर का हम यहाँ फार्मूला भी लिख दिए हैं। अब इसी फार्मूला के आधार से इसको हम डील कर रहे हैं। चलिए a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर, तो a की जगह पर आपका x का वैल्यू तो x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a का वैल्यू x है, तो b का वैल्यू 1 है प्लस b स्क्वायर, तो b के जगह पर अभी 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 7 है तो 7 का स्क्वायर 49। देखिए x की जगह का वैल्यू, a की जगह का वैल्यू अभी x है, तो a स्क्वायर माइनस 2 गुना a गुना b, तो a की जगह पर x है गुना b की जगह पर 1 है प्लस b स्क्वायर, b की जगह पर 1 का स्क्वायर। टोटल कैलकुलेशन आपका इसी में से रखे, तो x स्क्वायर माइनस 2x गुना 1 तो 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 49, 49 1 50, तो दिस मींस x स्क्वायर बराबर इतना हुआ। तो दिस मींस हम प्लस में x स्क्वायर को दूसरी तरफ लाएंगे तो x स्क्वायर प्लस वाला x स्क्वायर दूसरी तरफ आया माइनस x स्क्वायर हुआ, माइनस में 2x दूसरी तरफ लाए तो प्लस में 2x हुआ इक्वल टू दूसरी तरफ ओनली आपका 50 बचता है। तो देखिए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में एक्स स्क्वायर ये माइनस में एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए, तो आपका बचा क्या वैल्यू 2x, तो 2x इक्वल टू 50, तो दिस मींस x बराबर क्या हो गया आपका वैल्यू, तो x बराबर हमारा वैल्यू प्राप्त होता है 50। ये जो दो गुना में दूसरे तरफ आया तो भागा,
बराबर 50 में 2 से भागा देंगे तो कितना मरतबा कटेगा? 25 मरतबा। x का वैल्यू निकल गया 25। तब x की वैल्यू निकलने से कौन किस मानों का वैल्यू आपको प्राप्त होता है देख लीजिए। ये जो x का वैल्यू आपने निकाला, इस x के वैल्यू निकालने से देखिए और सब कितना मान का वैल्यू आपको प्राप्त हो गया। अब आपको प्राप्त हो गया OQ बराबर x बराबर कितना? OQ बराबर बराबर 25 सेंटीमीटर। ये आपको पता हो गया। दूसरा आपको और क्या पता हुआ? दूसरा आपको इसमें पता हुआ PQ बराबर x माइनस 1, PQ बराबर x माइनस 1, PQ बराबर x माइनस 1 इक्वल टू 25 माइनस 1 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये भी आपको पता होगा। ये दोनों वैल्यू पता करें। तो अब हमको निकालना क्या है? तो निकालना है कि साइन क्यू और कॉस क्यू का मान क्या हो। साइन क्यू और कॉस क्यू अब कोमा साइन क्यू बराबर क्या हो? थीटा बराबर सूत्र होता है p बटा s। तो q के लिए थीटा कौन है? अब हमको ये देखना है कि साइन थीटा बराबर p बटा h होता है, तो q के लिए थीटा कौन है? तो q के लिए थीटा देखिए कौन है। तो q के लिए, q के सामने में दिख रहा है कौन सा पूछा? OP। q के सामने में OP दिख रहा है, तो साइन q बराबर q के सामने में OP। और हम बोले थे कि थीटा के सामने की भुजा को हम लोग p बोलते हैं, तो q के सामने में OP है, ये p हुआ, तो OP हुआ p बटा h। h कौन हुआ बच्चों? h हुआ आपका OQ, समकोण के सामने की भुजा बटा OQ बराबर OP बटा OQ किए। OP का वैल्यू आपको पहले से दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो OP की जगह पर आप 7 cm लिख दीजिए। 7 बटा h का वैल्यू आपको अभी फाइंड हुआ है, OQ का वैल्यू 25 सेंटीमीटर, 7 बटा 25। ये हो गया आपको साइन क्यू। और सवाल में बोला जा रहा है कि कॉस क्यू का भी वैल्यू बताइए। तो कॉस थीटा बराबर होता है b बटा s। तो क्यू के लिए p कौन हुआ? तो क्यू के लिए OP हुआ p। तो b कौन हुआ? b हुआ pq, b हुआ pq अब बटा h कितना? तो h हुआ OQ। तो PQ बटा OQ, PQ का वैल्यू आपको कितना है? 24। अब बटा OQ का वैल्यू है 25। ये आपको यही दोनों आंसर निकालने थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर लेकर के चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है। अब एग्जांपल आपका लास्ट में। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। पूरे सभी क्वेश्चंस के हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। आपका एग्जांपल टोटल लास्ट होता है। अब एक्सरसाइज पर हम चलेंगे। वन एक्सरसाइज की ये क्वेश्चंस को आप डील करें। देखिए हमारा क्वेश्चंस जो है 1 नंबर का क्वेश्चंस नंबर 1 ले लीजिए। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। कहता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। एक त्रिभुज है एबीसी जिसका बी कोण समकोण है। तो 1 नंबर के जो क्वेश्चन है इसका हम सॉल्यूशन देखिए कैसे करते हैं। ध्यान से देखिएगा तो सभी सॉल्यूशन आपको समझ में आ जाएगी। एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें बी कोण समकोण है। एक त्रिभुज एबीसी लेते हैं।
चलिए लीजिए त्रिभुज एबीसी जिसका बी कोण आपको समकोण दिया गया, तो बी कोण इसका हमने समकोण बना दिया और बचे हुए भुजा का नाम दे दिया, बचे हुए एंगल का नाम दे दिया ए और सी। इस त्रिभुज में बी कोना समकोण है। बोला जा रहा है कि ए बी 24 सीएम और बीसी 7 सीएम। ए बी इसमें 24 सीएम है और बीसी 7 सीएम है। बच्चों ध्यान से देखिएगा तो क्वेश्चन आपको सॉल्व होने लगेंगे। अब इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में आपको दिए हुए एंगल बी इक्वल टू, बाबू कोई नहीं, बी इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है। तो बी के सामने में आपको भुजा दिख रहा है ए सी। इस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये किस नियम से है? तो हम यहाँ पर नियम इसलिए लिखेंगे, नियम आपको लिखना जरूरी इसलिए होता है कि फिर आगे वाला जान पाए कि आप किस आधार से इसको कैलकुलेट किए हैं। किस रूल्स से आपने क्वेश्चंस को पुट किया है। तो ये हुआ पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में ही आप लोग पढ़े होंगे कि समकोण के सामने की भुजा का वर्ग शेष बची भुजा के वर्गों के योग के बराबर। तो चलिए ऐसा हमने पाइथागोरस प्रमेय से लिख दिया। अब एसी का वैल्यू लीजिए। एसी का वैल्यू आपको पता नहीं है, आपको एबी का वैल्यू इसमें दिया हुआ है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस बीसी का वैल्यू आपको 7 दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर। दिस मींस एसी बराबर फाइंड हो जाएगा एसी स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर। आपको कल भी बताया था ट्रिक से, पहले 4 को 2 बार गुना करिए, 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, फिर 4 दूना 8, इसमें 2 को गुना करना है, 4 दूना 8 दूना 16, यहाँ जो हासिल 1 बचा था 1 जोड़ देंगे 17, फिर 2 में 2 को गुना करिए, 2 दूना 4, 1 5, 5 से 76 प्लस 7 का स्क्वायर 7 7 49, 7 7 49। तो हमको टोटल कैलकुलेशन आ गया कितना? टोटल कैलकुलेशन आपको आ गया कितना बच्चों? टोटल कैलकुलेशन आपको आ गया एसी का स्क्वायर इक्वल टू 576 प्लस 49, तो 9 6 15 7 4 11 12 5 6 625। तो दिस मींस एसी बराबर क्या फाइंड होगा? स्क्वायर दूसरे तरफ चले जाएगा तो रूट हो जाएगा, रूट 625। तो 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25 होता है। 625 का वर्गमूल हमने यहाँ पर लिख दिया 25। एसी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। आपको एसी का भी वैल्यू फाइंड हो गया 25 सेंटीमीटर। ध्यान से देखने इसलिए हम बोलेंगे कि मैथमेटिक्स है, जितना ध्यान लगा रहेगा आपका उतना बेहतर ढंग से समझ पाइएगा। ये एसी का वैल्यू है, तो हमको निकालना है साइन ए कॉमा कॉस ए। सवाल करता है कि आप निकालिए साइन ए कॉमा कॉस ए का वैल्यू। तो साइन ए कॉमा कॉस ए का वैल्यू आप लोग निकालते जाएंगे। हम यहाँ पर लिख रहे हैं साइन ए और कॉस ए का। हमको निकालना है साइन ए और कॉस ए का वैल्यू। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं। तो कोई आवाज नहीं करेंगे। अब रिक्वेस्ट है हमारा, हमको निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको बोले हैं क्लास आपका रिकॉर्डेड है, हमको भेजना होता है यूट्यूब पर। चलिए अब नहीं बोले तो AC इक्वल, हाँ तो हमें निकालना है साइन ए कॉमा कॉस ए का वैल्यू। साइन ए और कॉस ए का वैल्यू, तो साइन ए इनटू है या क्या है एक बार देख लेते हैं। साइन ए कॉमा कॉस ए इनटू नहीं है, साइन ए कॉमा कॉस ए। चलिए एक बार बड़ा करके देख लीजिए। हाँ साइन ए कॉमा कॉस ए,
साइन ए कॉमा कॉस ए का वैल्यू आपको निकालना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं साइन ए, तो साइन ए को इक्वल टू होता है साइन थीटा बराबर पी बटा एच। तो ए के लिए साइन ए के लिए ए के लिए पी हुआ बीसी, ए के लिए पी हुआ बीसी बटा एच कितना हुआ आपका बच्चों? एच हम जानते हैं समकोण के सामने की भुजा ही एच होती है एसी, तो बीसी बटा एसी। तो साइन ए इक्वल टू बीसी बटा एसी। तो बीसी का वैल्यू आपने फाइंड किया है, बीसी का वैल्यू आपने फाइंड किया है 7, एसी का वैल्यू 25, बीसी 7 एसी 25, बीसी 7 एसी 25। तो बीसी ले लीजिए 7 सीएम, एसी हुआ आपका 25, यहाँ दिया हुआ एसी 25, सीएम सीएम कैंसिल हुआ, इक्वल टू वैल्यू आया आपका 7 बटा साइन ए। अब दूसरा आपको कहा जा रहा है क्वेश्चन में कोस ए का वैल्यू निकालिए। तो कॉस ए इक्वल टू होता है बी बटा एच। तो बी कॉस ए के लिए बी का वैल्यू, कॉस ए के लिए पी का वैल्यू ये हुआ, तो बी का वैल्यू ये है ए बी, अब बटा एच का मान ए सी, ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी। तो दिस मीन्स ए बी का वैल्यू आपका दिया हुआ है, अभी ए बी का वैल्यू देख लीजिए, ए बी का वैल्यू 24 सीएम दिया हुआ है 24, अब बटा ए सी का वैल्यू 25। तो दूसरा आंसर आपका आया 24 बटा 25। अब चलिए इसी में 2 नंबर का क्वेश्चन है, साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। 2 नंबर में साइन सी और कॉस सी, ध्यान से देखिएगा बच्चों, साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी अब की बार हम साइन थीटा का वैल्यू रखेंगे, लेकिन सी के लिए तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है पी बटा एच। तो सी के लिए पी कौन होगा? सी के लिए, तो सी के लिए देखिए ये हुआ, सी के सामने में जो भुजा दिखती है ये हुआ पी, तो सी के सामने में ए बी दिख रहा है, तो ए बी हुआ पी, ए बी हुआ पी। अब बटे एच सदैव वही रहेगा, एच समकोण के सामने की ही भुजा रहेगी, एच याद रखिएगा एसी ही एच है, इस फिगर के लिए एसी ही एच है। तो ए बी का वैल्यू आपको दिया हुआ 24, अब बटे एसी का वैल्यू 25। ऐसे ही दूसरा साइन के बाद साइन सी के बाद कॉस सी का वैल्यू, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच। तो बी, अब हम इसी में बी को देखेंगे, तो सी के लिए सी के सामने की भुजा पी है, तो बचा हुआ बी हुआ 7 बटा 25, बीसी बटा एसी। आंसर आ गया आपका 7 बटा 25। ये आपको हुआ दूसरा आंसर। 1 नंबर का क्वेश्चन था, हम 2 नंबर के क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। अभी हमने 1 नंबर के क्वेश्चन को डील किया। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान क्या हो? 2 का जो क्वेश्चन है यहाँ देख लीजिए, 2 का क्वेश्चन हम थोड़ा नीचे ले लेते हैं, जिससे कि क्वेश्चन को देखने में आपको दिक्कत ना हो। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि tan p माइनस कोट r का मान इस त्रिभुज में इस फिगर में निकालना है। एक फिगर आपको दिया हुआ है यहाँ ट्रायंगल, हम यहाँ पर इस ट्रायंगल का एक फिगर ले लेते हैं। इस ट्रायंगल को देखिए जिसका नाम पी क्यू आर है, और इसमें पी क्यू का वैल्यू 12 सीएम दिया हुआ है, पी आर का वैल्यू 13 सीएम दिया हुआ है। आपको निकालना है पहले क्यू आर का मान। तो चलिए हम लिखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में जो कोना समकोण है, इस कोना को भी लिख दीजिए, समकोण क्यू है, समकोण का कोना क्यू है। आपको देखिए फिगर में यह स्पष्ट दिया है, अगर सवाल नहीं भी बोल रहा है फिगर दे रहा है तो हम इस फिगर पे बेसिकली चलेंगे। कोण क्यू 90 डिग्री है, तो आप चलिए हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से आपको निकाल लेना पहले क्यू आर का मान। तो पाइथागोरस प्रमेय का नियम है कि समकोण के सामने की भुजा, तो समकोण के सामने की भुजा है पी आर, समकोण के सामने इसका वर्ग बची हुई भुजा के वर्गों के योग के बराबर, पी क्यू और क्यू आर के वर्ग के बराबर, वर्ग के योग के बराबर, ऐसा हमने लिख दिया।
तो दिस मीन्स पी आर का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, तो 13 दिया हुआ है। 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का वैल्यू कितना है, तो 12, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो दिस मीन्स क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है, तो 13 गुना 13। तो हम 13 के स्क्वायर को देखिए हम ट्रिक से भी जान सकते हैं। 13 का स्क्वायर पहले 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 9, फिर 3 में 1 को गुना करके 2 गुना करेंगे, 3 का 3 दूना 6, फिर 1 में 1 को गुना करेंगे 169। ये हुआ 13 का स्क्वायर। क्यू आर को एक तरफ छोड़ दिए, 13 स्क्वायर पहले से इधर था, प्लस में 12 स्क्वायर को दूसरे तरफ ले जाइए, तो माइनस में होगा 12 स्क्वायर 144। दोनों को हम माइनस करते हैं, कितना आता है वैल्यू बच्चों, 25। तो दिस मींस क्यू का स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25, तो स्क्वायर दूसरे तरफ जाएगा तो रूट हो जाएगा, और रूट 25 का मान हुआ 5 सेंटीमीटर। तो आप इसका भी वैल्यू निकालिए 5 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है, बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि tan p माइनस cot r का मान क्या होगा। तो tan p माइनस cot r, इस टाइप का क्वेश्चन क्यों दिया जा रहा है आप समझ लीजिए। आपको इस टाइप का क्वेश्चन इसीलिए दिया जा रहा है कि न्यून कोण को आप ठीक ढंग से आप समझ पाए। अगर न्यून कोण को ठीक ढंग से नहीं समझेंगे, उसके सामने का कौन सा भुजा कौन सा क्या रखना है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो tan थीटा बराबर सूत्र होता है, tan थीटा का सूत्र होता है p बटा b। तो p के लिए यहाँ p दिया हुआ है tan, तो tan थीटा p बटा b होता है। तो p के लिए p हुआ कौन सा, क्यू आर, बटा b हुआ कौन, b, ये हुआ क्यू आर p, बटा b हुआ p क्यू, b हुआ p क्यू, माइनस cot थीटा बराबर होता है b बटा p। तो cot थीटा का वैल्यू है क्यू आर r, आर के लिए ये हुआ p, आर के लिए ये हुआ p, तो b कौन हुआ आर के लिए, ये p है, तो b हुआ क्यू आर बटा b बटा p, तो b बटा p। तो जब b आपको पता चला तो p कौन होगा, यही p क्यू होगा p। इस r के लिए ये p है, ये b है, तो b बटा p फार्मूले होता है b बटा p cot थीटा का सूत्र। तो b बटा p का वैल्यू p क्यू। तो दिस मींस आपका कैलकुलेशन हो गया क्यू आर बटा पी क्यू माइनस क्यू आर बटा पी क्यू। अब इसमें मान क्या रखेंगे, दोनों सेम देख रहे हैं, कैंसिल कर दीजिए, बराबर 0 आंसर आ गया। मान नहीं भी रखे या रख भी दीजिए कोई दिक्कत नहीं, तब भी वही बात होगा, क्यू आर का वैल्यू आप रख दीजिए 5 cm, बटा पी क्यू का वैल्यू आपका जितना दिया हुआ पी क्यू का वैल्यू 12, फिर माइनस, फिर क्यू आर का वैल्यू 5 बटा 12, तो दोनों आपस में कैंसिल होकर के 0 आंसर आया। तो आपका वैल्यू आया 0 आंसर आया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसी में आप देख लीजिए कितना नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन। साइन सॉल्यूशन में ले लीजिए, साइन ए इक्वल टू 3/4, तो cos ए और tan ए का मान आपको निकालना है। साइन ए इक्वल टू 3/4 है, तो cos ए और किसका मान, tan ए, इसका मान निकालना है। साइन इक्वल टू 3/4, तो साइन थीटा का सूत्र होता है p बटा b, तो साइन थीटा बराबर होता है सूत्र p बटा b, सॉरी p बटा h। तो p का वैल्यू आपका 3 दिया हुआ है, h का वैल्यू 4 दिया हुआ है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय से पहले निकाल लीजिए b का वैल्यू। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है h का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है। तो दिस मींस h का स्क्वायर, h के जगह पर आप 4 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर बराबर p के जगह पर 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो दिस मींस 4 का स्क्वायर अब प्लस में 3 का स्क्वायर दूसरे तरफ आएगा तो माइनस में 3 का स्क्वायर, बराबर वैल्यू बचता है b का स्क्वायर। तो दिस मींस 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 3 का स्क्वायर 3 3 9 बराबर b का स्क्वायर। तो आप कैलकुलेशन देख लीजिए, b का स्क्वायर इक्वल टू 16 में से 9 गया 7, तो दिस मींस b बराबर कितना होगा, स्क्वायर दूसरे तरफ गया तो रूट, b बराबर √7। ये हुआ आपका b का कैलकुलेशन। ये आपको 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो हमको इसमें निकालना है cos a और tan a।
देखिए लास्ट में ए ही लगा हुआ है, ए, इसलिए हम क्वेश्चंस को कहीं पर इधर उधर भटका नहीं रहे। ए लगा हुआ है थीटा के जगह पर और आंसर भी निकालना है ए के ही पद में। तो cos ए, तो cos थीटा बराबर होता है b बटा h। तो b का वैल्यू अभी तुरंत आपने निकाला √7 और बटा h का वैल्यू आपको पहले से दिया हुआ है, h का वैल्यू 4। एवं दूसरा आपको क्या निकालना है, दूसरा आपको निकालना है sec a sin tan a, तो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है p बटा b। तो p का वैल्यू आपको कितना है, p का वैल्यू आपको है 3 अब बटा b का वैल्यू अभी √7 निकला है, तो 3 अब बटा √7। या तो ऐसा लिखिए या हर परिमेयकरण भी कर सकते हैं इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर का। हमने 3 नंबर का क्वेश्चन देखा, 4 नंबर का क्वेश्चन है 15 cot a बराबर 8। 15 अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, नोट कर लीजिएगा। 15 cot a इक्वल टू 8 है, तो दिस मीन्स cot a का वैल्यू क्या होगा, cot a इक्वल टू 8 बटा 15, गुना में दूसरे तरफ जाता है तो भागा हो जाता है, 8 बटा 15। cot थीटा बराबर हो गया 8 बटा 15 और cot थीटा का सूत्र होता है b बटा p। तो b का वैल्यू 8 और p का वैल्यू 15। तो आपको पता क्या करना है, h। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से h बराबर फार्मूला होता है √p² प्लस b² या h² बराबर p² प्लस b², सूत्र से भी याद रखेंगे तो हो गया। p के वैल्यू का p का वैल्यू है 15, इसका स्क्वायर प्लस b का वैल्यू है आपको 8, इसका स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर को जोड़ करके रूट कर दीजिए। 15 15 225 प्लस 8 का स्क्वायर 8 8 64, दोनों को जोड़ दिए तो 225 प्लस 64 व 5 4 9 6 2 8 289। अब ये बात आपको पता है, तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो साइन ए, तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है p बटा h। तो साइन ए लगा हुआ है इसलिए हम त्रिभुज नहीं बनाए हैं, ए के लिए टोटल कैलकुलेशन है दोनों में। देखिए तो साइन थीटा बराबर p बटा h, तो p का वैल्यू आपको 5 दिया हुआ है, सॉरी 15 दिया हुआ है, बटा h का वैल्यू √289, 289 का वर्गमूल भी आप निकाल दीजिए, 17 17 289, यहाँ हम लिख देते हैं बटा 17 हो गया साइन ए। दूसरा आपको सेक ए का भी वैल्यू दिया हुआ है, सेक थीटा, सेक थीटा देखिए हम यहाँ लिखते हैं पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, ऐसा हम लिखते हैं। तो ये हुआ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, पलट देंगे तब कोसेक सेक कॉट। तो सेक किसका उल्टा हुआ, कॉस का उल्टा। तो कॉस में दिया हुआ b बटा h, तो इसको पलटाइए h बटा b कर दीजिए। तो सेक थीटा h का वैल्यू आपको कितना प्राप्त होगा, h का वैल्यू अभी आपने प्राप्त किया है, h का वैल्यू 17 बटा b का वैल्यू कितना 8, सवाल में ही दिया हुआ है b का वैल्यू 8। तो ये आपको निकला 4 नंबर का आंसर। आइए 5 नंबर का आंसर देखते हैं, 5 का कैलकुलेशन। यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12, यहाँ देखिए सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 दिए गए हैं, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालने हैं। आप सेक थीटा का सूत्र जानते हैं, सेक थीटा बराबर अभी तुरंत आपने देखा है h बटा b होता है, h का वैल्यू 13, b का वैल्यू 12, तो त्रिकोणमितीय अनुपात से या पाइथागोरस प्रमेय से सॉरी एक मिनट, यहाँ हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है। तो दिस मीन्स h का वैल्यू है 13, इसका स्क्वायर बराबर p का वैल्यू आपको
अब हम थोड़ा स्पीड में इसलिए निकलेंगे कि क्वेश्चन थोड़ा लग रहा है रिपीटेड टाइप का। 13 का स्क्वायर 13 13 169, 12 का स्क्वायर 144 दूसरे तरफ आएगा, प्लस में माइनस हो जाएगा इक्वल टू पी स्क्वायर। तो दिस मींस पी स्क्वायर इक्वल टू 144 में से 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो हो गया कितना 25। तो दिस मींस पी बराबर हो गया आपको वैल्यू स्क्वायर दूसरे तरफ जाएगा रूट बनेगा, रूट 25 25 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5 प्राप्त होगा। ये पी का वैल्यू निकल गया 5। तो आपको निकालना है इसमें क्या, त्रिकोणमिति के सभी अनुपात, साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, cos थीटा का बीच में वैल्यू निकालना है। पी का वैल्यू आपको 5 प्राप्त होगा, यहाँ हम लिख लेते हैं पी बराबर 5। इसके बाद आपको बी का वैल्यू भी इसी से लिख लेते हैं, बी बराबर 13 एच बी बराबर 12 एच बराबर 13, बी बराबर 12 एच बराबर 13। तो त्रिकोणमिति के सभी अनुपात आपको लिखने हैं, जैसे साइन थीटा भी लिखना है तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा भी लिखना है, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा भी लिखना है तो टेन थीटा बराबर पी बटा बी। तो सबके वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते जाते हैं, पी 5 बटा एच का मान 13, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच तो 12 बटा 13, टेन थीटा बराबर पी बटा बी तो पी का मान 5 बटा बी का मान 12। इससे ही साइन का उल्टा कोसेक, साइन के टोटल मानों को पलटा दीजिए, कोसेक थीटा बराबर 13 बटा 5, कॉस के मानों को पलटा दीजिए, सेक थीटा बराबर 13 बटा 12, इसको पलटा देना। उसके बाद टेन के पलटे हुए मान को कहते हैं कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर 12 बटा 5। ये वैल्यू आपको 5 नंबर के क्वेश्चंस का था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का। छह नंबर का हमारा क्वेश्चन कहता है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी। तो दिखाए कोण ए बराबर कोण बी। देखिए एक त्रिभुज है जिसके दो न्यून कोण है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको एग्जाम में रखी जाती है। इस त्रिभुज में देखिए ए और बी न्यून कोण है, बोला जा रहा है कि ए और बी न्यून कोण है, तो इस त्रिभुज का समकोण हुआ सी। अब इसमें एक बात और दिया हुआ है कि cos ए और cos बी बराबर है। यहाँ हम लिखते हैं cos बी, यहाँ पर यहाँ cos ए और cos बी सवाल में बोला जा रहा है कि बराबर है। तो आप जानते हैं cos थीटा का सूत्र क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है b बटा h, इधर भी हुआ b बटा h। तो अब a के लिए, किसके लिए, तो a के लिए b कोण हुआ, तो a के लिए ये है, a है न्यून कोण, a के लिए ये हुआ p, तो b हुआ ac। अब बटा h सदैव समकोण के सामने की भुजा ab। ये बात ध्यान रखिएगा, इस टाइप का ही क्वेश्चन आपको रेगुलर दोहरा रहा है। फिर cos थीटा बराबर b बटा h, cos अब b के लिए, अब की बार थीटा की जगह पर b दिया है, तो cos अब b के लिए अगर चले तो ये हुआ p, ac हुआ p, तो b कौन हुआ, bc। अब बटा h तो सदैव आपको यही होगा ab, तो दिस मीन्स ac बटा ab। कैलकुलेशन लीजिए, ab ac, यहाँ पर ए बी को आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, गुना ए बी बटा नीचे भी ए बी बराबर आपका वैल्यू हुआ बी सी, ए बी कैंसल हुआ, दिस मींस ए सी बराबर बी सी। आपको कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि एंगल ए और एंगल बी बराबर है कि नहीं। तो कल हम एक कैलकुलेशन आपको बताए थे कि यदि किसी त्रिभुज की संगत भुजाएं समान हो तो उसके सामने की कोण भी बराबर होती है। अगर ये दोनों भुजा समान है तो इसके सामने का दोनों कोण भी बराबर। समान भुजा के संगत कोण, ये दोनों भुजा समान है तो इसके संगत का ये कोना भी बराबर होगा। तो AC और BC यहाँ पर प्रूफ हुआ समान, तो इसके सामने AC के सामने में कोना दिख रहा है B और BC के सामने में कोना दिख रहा है कौन सा A। अतः एंगल A और एंगल B क्या हो गए, बराबर। यही चीज हमें प्रूव करनी थी।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर का। चलिए 7 का क्वेश्चन हम देखते हैं। केवल 2 3 7 5 12 4-5 क्वेश्चन है। अभी लास्ट ही कर लीजिए बाबू, ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, हम कम टाइम में ही सब टोटल लास्ट कर देंगे। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है कि cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। सॉल्यूशन ले लेते हैं। सॉल्यूशन में 7 नंबर का क्वेश्चन है cot थीटा इक्वल टू 7/8। तो cot थीटा बराबर 7/8। cot थीटा का सूत्र होता है b/p। तो हमें h निकालना है। h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जिसका वैल्यू नहीं दिया रहता है ना, उसका वैल्यू हम लिख करके उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 7 का स्क्वायर 7 7 49 8 8 64 49 प्लस 64 कितना होगा 7 7 49 प्लस 8 8 64 दोनों को जोड़ दीजिए। 9 4 13 के 3 6 4 10 1 11 113। आपको वैल्यू निकला किसका, h का वैल्यू निकला रूट अंडर 113। अब h का जब आप वैल्यू प्राप्त कर लिए तब हम करेंगे क्या, h का जब वैल्यू हमें प्राप्त हो गया तब हमें करना है 1 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा ऐसा दिया हुआ है वैल्यू, और होल बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसका वैल्यू आपको बोला जा रहा है कि रख करके अब बनाइए। इसको क्या करेंगे, a प्लस बी एक सूत्र हम ले लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं, एक को a मान लिए, इसको b मान लिए, फिर ये a है। देखिए सेम एक है ना दोनों जगह, यहाँ भी दोनों सेम है ना, इसलिए हम दोनों को सेम मान लिए। शुरू वाला a बाद वाला b। इसमें भी शुरू वाला को a मान लेते हैं और बाद वाला को b मान लेते हैं। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आप फार्मूला जानते होंगे। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है फार्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पर हम इस क्वेश्चन को अभी हम तोड़ रहे हैं। तो चलिए a प्लस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बट नीचे भी एक का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों जगह सेम है, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है कैलकुलेशन। तो ए का प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो एक का स्क्वायर ए का माइनस साइन थीटा बराबर सूत्र होता है पी बटा एच। तो पी आपने कितना देखा 8 बटा एच कितना निकला है बटा रूट 113, 1 माइनस 8 बटा रूट 113। तो साइन थीटा का स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर साइन थीटा में स्क्वायर लगा हुआ इसलिए स्क्वायर लगा दिए। एक का स्क्वायर ए का माइनस कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है बी बटा एच। तो बी का मान कितना 7 बटा एच का मान कितना रूट 113, इसका भी स्क्वायर। तो बराबर ए का माइनस 8 का स्क्वायर होता है 8 64। अब बट रूट पर अगर स्क्वायर दे दिया जाए, ऊपर और नीचे दोनों का स्क्वायर करेंगे, अगर रूट पर स्क्वायर दे दिया जाए तो दोनों हट जाता है। कैलकुलेशन है कि रूट और स्क्वायर दोनों हट जाएगा, या इसका हम डिटेल्स में बताएंगे। अभी देख लीजिए, अभी क्वेश्चन है इसलिए हम डिटेल छोड़ दिए। तो बराबर हुआ एक माइनस 7 का स्क्वायर 7 7 49 बटा रूट 113 का स्क्वायर 113। अब आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। तो भिन्न का घटाव करते हैं, 113 और 1 का लॉस हो गया 113, 1 से भागा देंगे 113 में, 113 का 113 माइनस 113 में 113 से भागा दिए, 1 हुआ 1 गुना 64 64 हुआ होल बटा, फिर 1 और 113 का एलसीएम हुआ 113। अब 1 से 113 में भागा किए तो 113 इंटू 1 तो 113 माइनस 113 से भागा किए 113 में 1 गुना 49 तो 49 इक्वल टू वैल्यू आया 113 से 64 को घटाइए, 9 4 13 6 4 10 49 बटे 113। आप नीचे भी लीजिए 113 से 49 को घटाइए, 9 4 13 4 6 10 64 अब बटे 113। ये 113 ये 113 कैंसिल हुआ। इसको घर पर बैठ करके भी आप ठीक से कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा ये कैलकुलेशन हमारा सही है या नहीं। बढ़िया से रोक रोक करके वीडियो को भी आप देख सकते हैं। चलिए ये तो 1 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन आपको कहता है कि इसी में आप ये बना करके दिखाइए। 2 नंबर में कौन सा क्वेश्चन कि
कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। आपको सवाल कहता है कि ये बनाना आपको कि कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो चलिए इसी का 7 का 2 नंबर, 7 का 1 देख लिए, 7 का 2, चलिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, बी बटा पी। तो बी का वैल्यू आपको कितना है, आप देख लीजिए, अभी निकला है, सॉरी कॉट थीटा का तो पूरा वैल्यू ही 7/8 दिया हुआ है। 7/8 का स्क्वायर कर दीजिए, 7 7 49/8 64। कॉट थीटा का मान ही क्वेश्चंस में दिया हुआ है आपको 8 नंबर में। चलिए 8 के सॉल्यूशन, 3 कॉट ए बराबर 4 दिया हुआ है, 3 कॉट ए बराबर 4। तो कॉट ए का मान क्या होगा, कॉट थीटा बराबर 4, ये 3 मल्टीपल में है, दूसरे तरफ जाएंगे तो डिवीजन हो जाएंगे, तो 4/3। कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है बी बटा पी। बी और पी का वैल्यू पता है आपको, एच का वैल्यू निकालना है, तो एच स्क्वायर, एच बराबर √पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो पी का वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू 4 का स्क्वायर। हम सभी चिन्हों को पूरे एक एक करके रखने का प्रयास कर रहे हैं। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 16 9 आपको वैल्यू हुआ 16 9 25। एच का वैल्यू आपका फाइंड हो गया 25। जब एच का वैल्यू आपने 25 प्राप्त किया तो अब हमको करना क्या है, √25 होगा सर। हाँ सॉरी, तो √25 का वैल्यू 5 बार। अब आपको करना क्या है बच्चों, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर इतना है या नहीं प्रूफ करना है। यहाँ आपको प्रूफ करना है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो चलिए हम इनके जगह पर इसका वैल्यू रखते जाते हैं। जो जो वैल्यू आपको फाइंड हुआ है, आपने फाइंड किया है वैल्यू कि आपका वैल्यू यही फाइंड हुआ है 1 माइनस टेन थीटा बराबर पी बटा बी होता है, और पी और बी का वैल्यू आपने फाइंड किया है, बटा 1 प्लस टेन थीटा का वैल्यू पी बटा बी आपने फाइंड किया है, पी और बी। कॉस थीटा का वैल्यू होता है बी बटा एच, तो कॉस थीटा के जगह पर रखेंगे। साइन थीटा का वैल्यू होता है पी बटा एच, इसके जगह पर इसका वैल्यू रखिए, और देखिए दोनों तरफ बराबर है कि नहीं। तो चलिए हम वैल्यू रख करके देखते हैं। 1 माइनस बी, पी बटा बी, तो पी का वैल्यू आपको है 3 और बी का वैल्यू 4। तो लीजिए पी का वैल्यू 3 अब बटा 4, इसका स्क्वायर, नीचे भी 1 प्लस 3/4 इसका स्क्वायर इक्वल टू, अब cos थीटा b बटा h, तो b का वैल्यू आपको दिया हुआ है 4, अब बटा h का वैल्यू अभी तुरंत आपने फाइंड किया है बटा 5, इसका स्क्वायर अब माइनस p बटा h। p का वैल्यू आपने देखा है 3 है, अब बटा h का वैल्यू आपने फाइंड किया 5। ये वैल्यू आपको ऊपर दिए गए हैं, आप देख लीजिए। दिस मीन्स 1 माइनस 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 बटा 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, दोनों पर स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब है दोनों पर स्क्वायर करना, बटा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 बटा 4 का स्क्वायर 16 बराबर 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 बटा 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 बटा 5 का स्क्वायर 25। तो कैलकुलेशन लीजिए, 16 का 16 में से 9 गया 7 बटा 16, अब बटा 16 का 16 9 25 अब बटा 16, यहाँ 16 16 कैंसल हो जाएगा, बराबर इधर भी कैलकुलेशन लीजिए। 25 25 कैल्शियम 25 1 25 1 16 16 25 1 25 9। अब कैलकुलेशन किया हम भिन्न का, अब इतना छोटा कैलकुलेशन था इसलिए हमने शॉर्ट कर दिया इसको। 16 में से 9 गया 7 बटा 25, यहाँ दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो गए। यही बोला जा रहा है कि LHS और RHS बराबर है कि नहीं, इसको प्रूव करिए। बराबर आपको दिखा, प्रूफ हो गया। ऐसे ही, ऐसे तो हम आपका टाइम ज्यादा ले चुके हैं, टाइम हाँ 1 मिनट ज्यादा लिए हैं। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, आपको हम और 1 मिनट ज्यादा लिए हैं। 2 ही क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस हम 2 से 3 मिनट में लास्ट कर देंगे। देख लीजिए आपका ये क्वेश्चन है, आपका ये क्वेश्चन है। प्लीज डोंट स्पीक, नहीं बोलेंगे आप लोग। आइए हमारा क्वेश्चन है 9 का। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है। 1 मिनट बाबू, यहाँ एक त्रिभुज एबीसी दिया गया है जिसका बी कोना समकोण है। एक त्रिभुज आप ले लीजिए,
एक त्रिभुज, इसका नाम है ABC, जिसमें बी कोना समकोण है, तो हम बी कोना समकोण ले लिए। अब इस त्रिभुज में आपको दिया हुआ है tan A बराबर 1/√3। सॉल्यूशन में देखिए आपको दिया हुआ है tan A इक्वल टू 1/√3। tan A बराबर 1/√3, तो tan A के लिए ध्यान देना है, A के लिए A के सामने में P हुआ BC, बट B हुआ कौन, ये P हुआ, B का वैल्यू हुआ AB, और tan थीटा का सूत्र भी होता है P/B। तो P के जगह का मान और B के जगह का मान हमने पुट कर दिया, हमको बचा क्या, AC का वैल्यू। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से समकोण के सामने की भुजा AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है। तो दिस मीन्स AC का वैल्यू आपको पता नहीं है, AB का वैल्यू आपको पता है। AB का वैल्यू अभी तुरंत आपने देखा है, दिया हुआ है √3 का स्क्वायर, प्लस BC का वैल्यू आपको पता है 1, तो 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, √3 गुना √3 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 3 1 4। AC का स्क्वायर दूसरे तरफ आएगा तो रूट हो जाएगा, 4 का रूट होता है 2, 4 का वर्गमूल AC बराबर हो गया 2 यूनिट्स। आपको ये 2 निकल गया AC का वैल्यू। तो हमें यहाँ कह रहा है 1 नंबर के क्वेश्चन में, 9 का 1 नंबर क्वेश्चन आपको कहता है कि sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, इसका वैल्यू क्या होगा निकाल ले। तो sin थीटा बराबर होता है P/H। तो A के लिए क्या हुआ P, तो BC या H क्या हुआ AC, तो हम लिखते हैं BC/AC, BC/AC। cos C के लिए cos, लेकिन C के लिए cos C के लिए cos थीटा बराबर B/H, तो C के लिए ये P हुआ, C के लिए ये P हुआ, तो B कौन हुआ BC बटा H AC, तो BC/AC प्लस अब की बार cos A और फिर sin C, cos A, तो चलिए cos थीटा cos A के लिए, तो cos A के लिए cos थीटा बराबर सूत्र होता है आपको, cos थीटा बराबर फार्मूला होता है B/H, तो A के लिए P हुआ, ये A के लिए ये P हो गया, तो B कौन हुआ AB बटा H, तो आपको सदैव AC ही रहेगा, इनटू sin C, sin लेकिन अब की बार C के लिए sin थीटा बराबर होता है P/H, तो P हुआ AB बटा H आप जानते ही है AC है यहाँ। चलिए अब कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे, BC गुना BC, तो BC का स्क्वायर बटा AC का स्क्वायर प्लस AB गुना AB, तो आपको हो गया AB का स्क्वायर अब बटा AC का स्क्वायर। दिस मीन्स कैलकुलेशन रखिए, AC स्क्वायर एलसीएम हो गया AC स्क्वायर से AC स्क्वायर हम भगा देंगे, बचेगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब हम इसके मानों को पुट कर देते हैं, BC कितना निकला है, BC है 1, AB है √3, AC है 2। BC है 1, इसका स्क्वायर, AB है √3 का स्क्वायर अब बटा AC है 2 का स्क्वायर। अब इनके वैल्यू को पुट किए हैं, अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 अब बटा 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 3 1 4 बटा 4, कैलकुलेशन करके वैल्यू आया आपको कितना 1, अतः अभी उत्तर हो गया इक्वल टू 1। चलिए ऐसे ही 2 नंबर का क्वेश्चन से सिखा लेते हैं। 2 में देखिए यही सेम क्वेश्चन है, 2 में cos A into cos C अब माइनस sin A into sin C, cos A into cos C, cos A into cos C minus sin A into sin C, cos A into cos C, cos थीटा बराबर होता है B/H, तो A के लिए चलिए आपने अभी cos A का वैल्यू देखा है, cos A का वैल्यू AB/AC, cos C का भी वैल्यू आपने लिखा था BC/AC, सवाल में ऊपर लिखा हुआ है। sin A का वैल्यू आपने देखा था BC/AC इनटू sin C का वैल्यू आपने देखा था AB/AC, वही सेम चीज हमने पुट कर दिया और उसी थ्योरी से हम इसमें टोटल मानों को पुट कर देते हैं। चलिए इसी वैल्यू से हम इसके मानों को पुट करते हैं। AB का वैल्यू आपने देखा कितना, AB का वैल्यू √3, तो √3 बटा
AC का वैल्यू 2 इंटू BC का वैल्यू 1 बट AC का वैल्यू 2 माइनस BC का वैल्यू 1 बट AC का वैल्यू 2 इंटू AB का वैल्यू √3 बट AC का वैल्यू 2। हम कैलकुलेशन करते हैं। अब कैलकुलेशन क्या करना, आप इन मानों को देखिए तो पता चलेगा दोनों सेम है, √3/4 और √3/4, तो दोनों सेम में सेम को कैंसिल कर दीजिए। अगर सेम में वैल्यू है तो दोनों कट गया, 0 आया आपका आंसर। इस कैलकुलेशन का आंसर आपको 0 आ जाता है। ऐसे ही चलिए आपको ये 10वां क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर का क्वेश्चन सब देखिए आप। आपका ये 10 नंबर का क्वेश्चन है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। 10 में कुछ टाइम लगेगी, देख लीजिए। त्रिभुज PQR जिसका कोण Q समकोण है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे बड़ा क्वेश्चन नहीं, अभी तुरंत हम एग्जांपल में सॉल्व किए हैं। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, त्रिभुज PQR जिसमें कोण Q समकोण है, ठीक। इसमें दिया गया है PQ 5 cm, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, और तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, और इनका योग दिया हुआ 25। तो इनका और इनका योग में हम एक को बोले थे, हम x मान लेंगे, तो यहाँ हम मान लेते हैं PR बराबर x। तो दिया हुआ है आपको वैल्यू PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ लिखते हैं PQ प्लस PR, आपको जो दिया हुआ है PR प्लस QR, तो PR प्लस QR बराबर 25 cm दिया हुआ है। तो दिस मीन्स आपने PR मान लिया है x, आप प्लस QR बराबर लिखे 25 सेंटीमीटर। तो दिस मीन्स x बराबर नहीं, अब QR बराबर क्या होगा आंसर 25, अब प्लस x दूसरे तरफ गया तो माइनस x। आप देख लीजिए तो आपको सभी भुजा का मान निकल चुका है, QR का भी, PQ का भी और PR का भी। तो आप इस पाइथागोरस प्रमेय का यूज कीजिए। इसमें पाइथागोरस प्रमेय से समकोण के सामने की भुजा यहाँ पर आपको दिख रही है PR, तो PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ये हम पाइथागोरस प्रमेय से ऐसा लिखेंगे। तो दिस मीन्स PR का वैल्यू आपका है कितना, तो PR का वैल्यू x है, तो x का स्क्वायर बराबर PQ का वैल्यू आपको कितना है, तो 5 का स्क्वायर प्लस QR का वैल्यू तो 25 माइनस x, ऐसा दिया हुआ है। अभी तुरंत हमने फार्मूला बताया था a माइनस बी के होल स्क्वायर, पहले 5 का स्क्वायर 25 कर लीजिए। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बताया था a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का मान 25 इंटू बी का वैल्यू x, इसका स्क्वायर, अब माइनस नहीं प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह का वैल्यू है x, इसका स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमने ये फार्मूला इस पर अप्लाई किया। x स्क्वायर बराबर 25 प्लस 25 का स्क्वायर 625 होता है, माइनस 25 दूना 50 x स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पर x स्क्वायर। आप करिए क्या, सभी मानों को प्लस दूसरे तरफ ले आइए, बराबर के दूसरे तरफ चर वाले मानों को, माइनस 50 दूसरे तरफ आएगा प्लस, हाँ 2ab। चलिए कंफ्यूजन थी, बहुत अच्छा। हाँ तो x स्क्वायर हो गया था, हम स्क्वायर को हटा दिए, 2ab 1 नहीं होगा, तो 25 दूना 50 इंटू x, तो 50x प्लस x स्क्वायर। चलिए हम करते क्या है, x स्क्वायर है, बराबर के दूसरे तरफ आप ले आइए, प्लस में माइनस में 50 को दूसरे तरफ लाए, प्लस में x स्क्वायर को इधर साथ लाई, दूसरे तरफ आया माइनस में x स्क्वायर, इधर हम जोड़ते हैं 625 और प्लस 25 तो 650। तो दिस मीन्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हुआ, ये माइनस 50x दूसरे तरफ आएगा तो प्लस 50x बन जाएगा, तो 50x इक्वल टू 650, तो दिस मीन्स x का वैल्यू आप निकाल लीजिए 650, अब बट्टे में 50, ये गुना में 50 है, दूसरे तरफ जाएगा तो भागा हो जाएगा 50, तो x का मान आपको निकला 13 सेंटीमीटर। अब जब x का मान आप निकाले तो x किसका मान माने थे हम लोग, x माने थे हम लोग PR का मान, x माने थे हम लोग PR का मान, तो PR हो गया हमारा x बराबर 13 cm,
दूसरा आप पी क्यू का भी मान यहाँ लिख दीजिए और क्यू आर का भी मान लिख लीजिए, क्यू आर का भी मान, ये तीनों मान हम यहाँ पर लिख रहे हैं। पी क्यू का मान कितना लिखना है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, ये बात दिए हुए हैं। और क्यू आर का मान देखिए, क्यू आर बराबर 25 माइनस एक्स, क्यू आर बराबर दिए हुए हैं 25 माइनस एक्स बराबर 25 और माइनस एक्स का मान अभी निकला है 13, तो 25 माइनस 13 तो 12 सेंटीमीटर। ये क्यू आर का मान आपको प्राप्त हुआ 12 सेंटीमीटर। अब इन तीनों मानों से आपको करना क्या है, साइन पी और कॉस पी का मान और टेन पी का मान निकालना है। साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो पी के लिए हम प्रत्येक का मान निकालेंगे। तो पी के लिए, तो चलिए इसमें पी के लिए, तो साइन पी बराबर पी बटा एच, क्यू आर हुआ पी और एच हुआ पी आर, तो क्यू आर बटा पी आर, क्यू आर बटा पी आर। कॉस पी, कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है बी बटा, तो पी के लिए पी है तो बी हुआ पी क्यू और बटा एच हुआ पी आर, पी क्यू बटा पी आर। टेन थीटा बराबर पी बटा बी, तो पी हुआ क्यू आर और बटा बी हुआ पी क्यू। हम इसका मान यहाँ पर पुट कर देते हैं। साइन क्यू आर का मान आपको कितना प्राप्त हुआ है 12 और बटा पी आर का मान 13। यहाँ पर पी क्यू का मान आपको कितना है 5 और बटा पी आर का मान कितना है आपका 13। फिर टेन थीटा, टेन पी के लिए, टेन पी के लिए क्यू आर का मान कितना है 12 और बटा पी क्यू का मान कितना है 5। यही आपका आंसर है, ये तीनों आपका आंसर है। आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, जहां नहीं समझ में आएगी आप हमको पूछ लीजिएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नहीं अब लास्ट क्वेश्चन हम बोलेंगे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 8.1 एक्सरसाइज को हम आज लास्ट ही कर रहे थे, सोचे कि जो 1-2 मिनट का टाइम आपको केवल बचा है हम लास्ट ही कर दें। आपका लास्ट क्वेश्चन था 8.1 का 11 नंबर का। 11 के एक क्वेश्चन को चलिए हम सॉल्व करते हैं। बोला जा रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, 10a का मान 1 से कम होता है। तो आप देखिए 10a का मान, अभी आपने 10 का मान निकाला 5 दूना 10 और 5 चौके 20, 2.4 है। अभी आप 10 का ऐसा भी मान निकाले होंगे जो जिसमें अंश का मान 5 होगा, हर का मान 12 होगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि आप 10 के मान को बड़ा छोटा बोल सकते हैं, किससे, 1 से। कैसे, एक त्रिभुज लीजिए, इस त्रिभुज में ए सी एक समकोण त्रिभुज लीजिए, इसमें P का मान कभी बड़ा कभी B का मान बड़ा हो सकता है, कभी P बड़ा कभी B बड़ा हो सकता है। तो जब P बड़ा हो गया और tan थीटा का सूत्र होता है P बटा B, P बड़ा है B छोटा, तो 1 से बड़ा हो गया वैल्यू। अगर हम बोल दें कि अब की बार P छोटा है B बड़ा है, तो P छोटा B बड़ा, तब इसका वैल्यू हो जाएगा 0.2। तो 1 से छोटा भी हो सकता है 10 का मान, 1 से बड़ा भी हो सकता है, इसमें कोई शक सस्पिशन नहीं है। तो हम लिखेंगे 11 के 1 में, 11 के 1 में लिखेंगे सत्य, क्योंकि P, P इक्वल टू भी हो सकता है Q के, B के, या P बड़ा भी हो सकता है B से, या P छोटा भी हो सकता है B से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, इसको समझना बहुत जरूरी है। कोण ए की किसी मान के लिए से के बराबर 12/5 हो सकता है। त्रिभुज में कोण ए के लिए, कोण ए के लिए, किसी त्रिभुज में कोण ए के लिए किसी कोण का मान सेक ए बराबर 12/15 हो सकता है। तो देखिए सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, पहले ये समझिए। सेक थीटा बराबर सूत्र होता है, ये रफ में हम कर रहे हैं। सेक थीटा बराबर सूत्र होता है साइन कोस टेन कोसेक बी बटा एच, सॉरी एच बटा बी, एच बटा बी। आप एक बात याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज में कभी भी एच का मान पी और बी से बड़ा होता है। तो यहाँ एच का मान बड़ा है कि नहीं,
यहाँ sec थीटा का मान दिया हुआ 12/5। तो आप देख लीजिए h का मान 12 p और b से, h का मान b से अभी बड़ा है, 12 बड़ा है, b छोटा है, 5 छोटा है। तो h का मान कभी भी p और b से बड़ा होता है। तो h जब बड़ा होता है तो हम सीधा यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम सीधे लिखेंगे, यहाँ h इज ग्रेटर देन b, h बड़ा है। ग्रेटर का मतलब हुआ कि जिधर आप खुला मुंह लगा है ये खुला वाला, ये बड़ा होगा, जिधर नुकीला लगा है ये छोटा है। तो h का मान बड़ा है किससे, b से। यही चीज आपको लिखना है डेफिनेशन में। 3 नंबर में cos a को, cos a किसके लिए, कोसेकेंट के लिए। कोसेकेंट से cos a बना है असत, कोसेकेंट से cos a नहीं बनता है। cos a बनता है कोसाइन से, cos a बनता है cos a कोण a के कोसाइन से, कोसाइन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। आपको बोला जा रहा है कि cos a कोण a के कोसेकेंट से प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है तो गलत है। cos a कोसेकेंट से नहीं लिया गया है, cos a लिया गया है कोसाइन से। इसके लिए हमने पहले ही आपको बहुत अच्छा से फर्स्ट क्लास में ही समझाया था कि कौन किससे लिया गया है। देखिए आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ भी दिया, cot a cot और a का गुणनफल है। देखिए बच्चों, किसी का नाम लीजिए, जैसे हम लिखे अपना नाम PAPPU, पप्पू। आप इस नाम को एक साथ बोलेंगे कि पी पहले बोलेंगे अप्पू बाद में बोलेंगे, तब आपका मिस्टेक हो गया टोटल कैलकुलेशन। पी अप्पू गलत हो गया हमारा कहना। ऐसा ही ये जो वैल्यू है cot a बोला जा रहा है, cot a को हम cot गुना a लिख सकते हैं। तो ये एक मिला जुला नाम है, नाम का ही रूप है। cot में a को मिला करके ही एक वैल्यू को पूरे प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हम 13 बोलेंगे, एक यहाँ लिख दिया, 3 यहाँ लिख दिए, क्या ये 13 हुआ? नहीं हुआ। हमको जब तक 1 और 3 को एक साथ नहीं लिखेंगे तब तक हम इसको 13 नहीं बोल सकते हैं। ऐसे ही cot a को हम कभी भी cot गुना a नहीं लिखेंगे, cot गुना a, क्योंकि ये दोनों आपस में मिले जुले रूप है। जब मिला जुला रूप है तो हम इसको अलग अलग लिखेंगे तो हमारा मानना गलत हो जाएगा। क्योंकि या अब इस डेफिनेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी आपने समझ लिया कि cot a को कभी भी cot गुना a नहीं लिखना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 5वां नंबर। किसी भी कोण थीटा के लिए आप लिख सकते हैं sin थीटा बराबर 4/3, ऐसा लिख सकते हैं। कोण थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4/3। आप जानिए बच्चों, sin थीटा बराबर सूत्र होता है P/H। यहाँ पर H छोटा हो गया, P बड़ा हो गया। हम कभी भी बोले थे कि कभी भी H का मान छोटा नहीं होना चाहिए P और B से। समकोण त्रिभुज में H का मान कभी भी P और B से छोटा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है H का मान P से छोटा दे दिया, H का मान 3 दे दिया, P का मान 4 दे दिया, तो H का मान P से छोटा दे दिया। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि आज जो हम आपको जितना भी क्वेश्चन समझाए हैं सभी क्वेश्चंस को आप भली भांति एक बार आप देख लेंगे। आज हम आप लोगों के लिए जो ये क्लास लिए, आप लोगों का जो क्लास हम आज करवाए हैं, इस क्लास को जो हम इस क्लास में जो होमवर्क हम आप लोगों को देंगे, इस होमवर्क का एक विधि आपको बताएंगे कि कैसे हमको वो सारा क्वेश्चंस होमवर्क का सेंड कीजिएगा। मतलब हम जो बताए हैं आपको बना करके भी दिखाना है।